9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। बोले, उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं। उनकी सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। तो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता, घर बैठ जाए। उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुर नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सब जज सुन लें, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमजोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा, जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो। हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह का गुज़श्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा, खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत उन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। उन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। दोस्ती कराने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। कोई टास्क दिया जाएगा तो काबीना फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है मई में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद ने रमज़ान में दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। तारीखों का फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। बोले, ईसीसी के किसी इजलास में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। 9 अगस्त तक दौरान सदारत ईसीसी में कोई मंजूरी नहीं।